हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। दिस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice? मतलब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हमारे जो नेबरहुड में मतलब आस पड़ोस में पाए जाने वाली जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कैसे वो पूजा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो सकता है, इवन जो रिलीजियस प्रैक्टिस लोग करते हैं पीपल करते हैं, उनके प्रेयर का, वर्शिप का, या फिर उनके अलग अलग गॉड्स होते हैं। जैसे हिंदू के मेनी गॉड्स होते हैं, ईश्वर के अल्लाह होते हैं, अल्लाह ताला होते हैं। तो इस तरह से जो उनके सैक्रेड साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कुछ जो मुस्लिम हैं वो मक्का में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं अपनी जो हज करने के लिए, और जो हिंदू होते हैं वो कहीं भी जाते हैं। तो इस तरह से जो उनके सैक्रेड साइट्स हैं, कहाँ पे, जैसे कह सकते हैं मॉस्क में मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, और जो हिंदू हैं मंदिरों में पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो उनके सैक्रेड साइट्स हैं अलग अलग, ये चीज़ें, जो उनकी म्यूज़िक है, रिलीजियस म्यूज़िक होता है, सिंगिंग होता है, ये सब अलग हो सकता है। तो उसी के हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और यहाँ पे क्या है, डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिस का जो फ्रीडम है उसको इंडिकेट करता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं क्या है। जैसे आंसर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट वी कैन सी इन आवर नेबरहुड आर एज फॉलोज, मतलब वो डिफरेंट टाइप के जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो हम अपने नेबरहुड में देखते हैं वो एज फॉलोज हैं, जो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है बच्चों, A Sikh person worship in गुरुद्वारा टू गुरु नानक यूजिंग गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब जो सिख पर्सन होते हैं, जो सिख लोग होते हैं, वो कहाँ पर इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप कहाँ करते हैं, गुरु नानक गुरुद्वारे में करते हैं। और वो किसकी वर्शिप करते हैं, पूजा किसके करते हैं, गुरु नानक की करते हैं। और जहाँ पे वो पूजा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको यूज़ करते हैं अपने वर्शिप में। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो सेकंड है क्या है, अ मुस्लिम वर्शिप इन मॉस्क, मतलब ये जो मुस्लिम होता है वो मॉस्क में मतलब मस्जिद में इबादत करता है। एंड देयर सैक्रेड बुक इज़ कुरान, मतलब जो इज़ द कुरान, मतलब जो उनकी सैक्रेड बुक है, पाक किताब है, वो कौन है, कुरान है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो थर्ड है, अ क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्राइस्ट, मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई होते हैं, वो किसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, इन अ चर्च, किसी चर्च में। एंड देयर रिलीजियस बुक इज़ द होली बाइबल, और जो क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक है वो क्या है, होली बाइबल है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्या है, अ हिंदू वर्शिप इन अ टेम्पल टू द आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, और जो हिंदू होते हैं वो आइडल्स, जो गॉड्स और गॉडेसेस की मूर्तियाँ होती हैं, गॉडेस की मूर्तियाँ होती हैं, उसकी पूजा करते हैं। और कहाँ पर, जहाँ पे वो पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। तो टेम्पल में वो पूजा करते हैं। तो इस तरह से दिस शोज दैट द पीपल इन इंडिया हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइसेस, मतलब यहाँ ये दिखाता है कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने धर्म की इबादत कर सकते हैं। एंड येट लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमोनी, और लो सभी, मतलब ये सब इतनी भिन्नताएं रहने के बावजूद भी, अलग अलग धर्मों के मानने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, पीस से, शांति से और एक साथ होकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट their religion allows them to practice infanticide, give reason for your answer, मतलब यहाँ पे बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या हमसे कह रहा है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करेगी। इंटरवीन मीन्स क्या होता है बच्चों, हस्तक्षेप करना, दखल अंदाज़ी करना। तो क्या जो गवर्नमेंट है वो दखल अंदाज़ी करेगी। मान लो अगर क्या होता है, कोई रिलीजियस ग्रुप है वो कहता है कि उनका जो धर्म है वो किसको, इन्फेंटिसाइड को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब जो बाल हत्या होती है, शिशु हत्या होती है, जो
इन्फेंटिसाइड है उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है, मतलब उनके धर्म में शिशु हत्या अलाउ है। तो क्या जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करेगी, क्या उसमें दखल अंदाजी करेगी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, मतलब अपने रीजंस के लिए क्या करो, आंसर दो। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करेगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को बच्चों। यस द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, मतलब हाँ जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है, आई मीन दखल अंदाजी कर सकती है। इफ़ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, मतलब मान लो अगर कोई रिलीजियस जो ग्रुप है वो कहता है कि उनका जो रिलीजन है वो उनको इन्फेंटिसाइड जो है, जो शिशु हत्या है उसके लिए अलाउ करता है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। जैसा कि दिस इज़ बिकॉज, या इसलिए है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने साफ साफ बता दिया है कि द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू इंटरवीन, मतलब जो गवर्नमेंट के पास इंटरवीन मतलब दखल अंदाजी करने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू सोशल हार्मोनी, अगर मान लो सोशल हार्मोनी जो सामाजिक एकता है उसके लिए कोई खतरा, कोई चीज़ खतरे का सबब बनती है, खतरे की वजह बनती है, तो उसमें जो गवर्नमेंट है इंटरवीन कर सकती है। ऑल्सो किलिंग एन इन्फेंट, मतलब किसी शिशु की हत्या करना, किसी शिशु को मारना, किसी मतलब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं उसको मारना, इज़ अ क्राइम, वो क्या है, अपराध है। मतलब जो शिशु हत्या है वो क्या है, अपराध होती है। एंड द जुडिशरी इज़ द ओनली अथॉरिटी, और जो जुडिशरी है वही सिर्फ एक इकलौती अथॉरिटी है दैट कैन पनिश अ पर्सन टू डेथ, और जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वही एक इकलौती अथॉरिटी है जो किसी पर्सन को क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है। किसके लिए, मौत की सज़ा दे सकती है। सिर्फ कौन दे सकता है मौत की सज़ा, जो हमारी जुडिशरी है उसी के पास अधिकार इतना है कि वो किसी पर्सन को मौत की सज़ा दे सकती है। एंड नो अदर रिलीजन और पर्सन कैन कमिट द क्राइम ऑफ किलिंग समवन, और कोई भी चाहे रिलीजन ही क्यों ना हो या फिर कोई पर्सन क्यों ना हो, वो कोई भी क्राइम आई मीन जो किसी को मारता है तो वो क्या होता है, एक क्राइम होता है, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। नो अदर रिलीजन और पर्सन कैन कमिट, कोई भी रिलीजन या फिर पर्सन कमिट नहीं कर सकता है क्या, क्राइम ऑफ किलिंग समवन, किसी को मारने का क्राइम कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सज़ा हो सकती है। उसके बाद बच्चों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव और उसके बाद वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट और एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इसके 3 कॉलम में हमें ये जो क्वेश्चन दिया है इसके लिए 3 कॉलम बने गए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे कॉलम तो नहीं बनाया है, तो बस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो जैसे आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐसे ही लिखना है कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव लिख देना है, फिर उसके बाद लिखना है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट लिखना है, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो आपको इस तरह से अलग अलग करके लिखने हैं, मतलब कॉलम बनाकर नहीं लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसके यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन, यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन आपको पूरा एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूरा लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया ना, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, और उसके बाद द स्टेट, तो इस तरह से तीनों दिए गए हैं। तो चलिए हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब एक जो धार्मिक कम्युनिटी है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं करती है, उस पर हावी नहीं होती है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में जैसे चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी को डोमिनेट नहीं करती है, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल, मतलब क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों को, जितने भी रिलीजियस आई मीन सभी धर्मों को उसने क्या दिया है, फ्रीडम दी है, आज़ादी दी है।
एंड इफ़ इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड देयर, अगर मे बी चांसेस ऑफ राइट्स एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मनी इन द कंट्री। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो कोई कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लो ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो ये चांस हो सकता है किसका, राइट्स का। राइट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, जो दंगा फसाद होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट्स। तो दंगे का जो सबब बन सकता है, मतलब दंगा हो सकता है, और जिससे जो कंट्री की जो कंट्री की जो हार्मोनी है, जो एकता है, वो क्या हो सकती है, डिस्टर्बेंस खतरे में पड़ सकती है। तो उसके बाद एग्जांपल अगर हम देखें इसका, तो एग्जांपल क्या है, स्टॉपिंग द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। मतलब एग्जांपल क्या है, जो पर्टिकुलर रीजन के जो पीपल हैं वो क्या को किसी उनके जो फेस्टिवल होता है उसको उनके जो फेस्टिवल होता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए क्या करना, रोकना। मतलब अगर मान लो ऐसा होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी ख़ास धर्म को उनका जो फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए या फिर उसको सेलिब्रेट करने से लोग रोकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लोग वहाँ पे दंगा हो सकता है और जो डिस्टर्बेंस होती है, जो हार्मोनी, कंट्री की जो हार्मोनी होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं उनका जो फेस्टिवल है उसको मनाया इंडिया में जैसे बात करें तो मनाया दिया जाता है। सब अपने फेस्टिवल को मना सकते हैं अच्छे से, जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका एग्जांपल हो गया। और उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो स्टेट होता है, जो कंट्री होती है कह सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर रीजन को क्या करता है, इन्फोर्स नहीं करता है, और ना ही टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, और ना ही वो किसी इंडिविजुअल्स की, मतलब किसी व्यक्ति की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको छीनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए इसको देखते हैं बच्चों। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट, या इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइसेस। मतलब हर इंसान में जो कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी वो धर्म चाहते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट, और यही वो चीज़ है, What makes the nation a secular country, और यही वो चीज़ है जो किसी नेशन को सेकुलर कंट्री बनाती है। सेकुलर मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है, सेकुलर क्या है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। मतलब इस इंडिया में, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, तो इस इंडिया में जितने भी लोग हैं जो चाहें वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसे मान सकते हैं। तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष या फिर सेकुलर कंट्री है। तो यही होता है सेकुलर का मतलब। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। इंडिया इज़ अ कंट्री, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन रिसाइड। मतलब जहाँ पर जो अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं और रिलीजन होते हैं, जो सभी लोग जो मानने वाले हैं वहाँ पर अपने जो धर्म है, किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं और वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद जो बच्चों हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब क्या होता है, जो हमारा जो थर्ड वाला है कि किसी कम्युनिटी के द सेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस, मतलब किसी रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं हम। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, रिलीजन कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और क्रीड। मतलब जो रिलीजन होता है वो किसी को वेल्थ और उनकी क्रीड के, मतलब उसकी संपत्ति उपत्ति के बेसिस पर लोगों को डिवाइड नहीं करता है। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि नो मेंबर डोमिनेट्स अदर मेंबर्स फ्रॉम द सेम रिलीजन। मतलब इसलिए कोई भी ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी सेम रिलीजन्स का, किसी एक ही धर्म को मानने वाले का जो एक मेंबर्स हैं, कोई मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट करें, या फिर ऐसा नहीं करते हैं। जैसे सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। हर धर्म सिखाता है कि हर इंसान सभी अल्लाह के बनाए हुए हैं, गॉड के बनाए हुए हैं, और सभी क्या हैं, बराबर हैं। और उसके बाद फॉलोइंग देयर रिलीजन इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब अपने रिलीजन को मानना, अपने रिलीजन को के अकॉर्डिंग इबादत करना हर इंसान का क्या है, राइट है, हर इंसान का अधिकार है।
तो ये हो गया। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन जो दिया है थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास, मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच डिस्टिंग्विश जो फ़र्क बताना। तो ऐसा नहीं है, जितने भी धर्म हैं धर्म के अकॉर्डिंग सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। हर इंसान अपनी, ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपर क्लास का है तो वो इबादत कर सकता है, वर्शिप कर सकता है, और लोअर क्लास वाले गॉड की इबादत नहीं कर सकते। तो ये सबसिस्टेंस जो धर्म है वो ये सिस्टम को नहीं मानता है। हर इंसान अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइसेस अकॉर्डिंग रिलीजन्स को फॉलो कर सकता है। उसके बाद बच्चों जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। मतलब यहाँ पे क्या है, अपने हॉलीडेज़ का जो कैलेंडर है, जो छुट्टियों का कैलेंडर है, वैसे तो इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है या फिर कह सकते स्कूल बंद ही है, तो वो तो हॉलीडेज़ में जाता, मतलब ऐसे नहीं, मतलब जो हॉलीडे का अपने स्कूल का जो हॉलीडे का कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर है, उसको देखो और क्या करो, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब जो कौन उसमें से कितने हैं जो किसी रिलीजन से रिलीजन्स की वजह से पर्टेन करते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट, और ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। मतलब जैसे कि होली की छुट्टी होती है, क्रिसमस की छुट्टी होती है, दिवाली की, दशहरे की, तो इस तरह से जो छुट्टी होती है, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि वह ये जो चीज़ है वो क्या इंडिकेट करती है। चलिए देखते हैं। द एनुअल कैलेंडर ऑफ आवर स्कूल मार्क्स हॉलीडे लाइक ईद, मतलब जो हमारे स्कूल का एनुअल कैलेंडर है वो क्या करता है, हॉलीडे के लिए मार्क करता है, जैसे ईद की जो छुट्टी हो गई, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम, जो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मुस्लिम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मुस्लिमों के द्वारा मनाया जाता है। दिवाली विच इज़ हिंदी फेस्टिवल, जो दिवाली है, जैसे दिवाली की भी छुट्टी होती है, तो जो किसका फेस्टिवल है, हिंदुओं का फेस्टिवल है। और उसके बाद क्रिसमस विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन, मतलब जो क्रिसमस है जो किसके द्वारा मनाया जाता है, क्रिश्चियन के द्वारा मनाया जाता है। एंड गुरु नानक जयंती विच इज़ अ सिख फेस्टिवल, और गुरु नानक जयंती जो किसका फेस्टिवल है, सिख का फेस्टिवल है। वैसे तो बहुत सी छुट्टियां होती है दशहरे की, तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे कुछ के बारे में बताया गया है। दिस प्रूव दैट, ये प्रूव करता है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक क्या है, सेकुलर कंट्री है। जैसे कि क्या है, अब यहाँ पे कोई किसी स्कूल में मान लो क्रिश्चियन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्रिसमस की छुट्टी मिलती है, अगर मान लो ये, तो इस तरह से जो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सभी धर्मों के जो लोग हैं, जो सभी धर्मों के लिए जो ईद है चाहे दिवाली हो, सबकी छुट्टियां मिलती हैं। तो यही जो चीज़ है वो प्रूव करती है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है, क्या राइट होता है, रिलीजियस फ्रीडम का। उसके बाद बच्चों जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें से क्या कहा गया है कि सेम रिलीजन के बीच, एक ही कह सकते हैं, एक ही रिलीजन्स के बीच जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स को हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन आर एज फॉलोज, मतलब एक ही रिलीजन्स के बीच जो डिफरेंट व्यूज़ हैं वो एज फॉलोज हैं। चलिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले किसके बारे में बताया गया, हिंदुओं के बारे में। तो हिंदूज़ वर्शिप डिफरेंट आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, मतलब जो हिंदूज़ होते हैं वो अलग अलग गॉड्स, जो देवता होते हैं या फिर देवियाँ होते हैं, मतलब देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा करते हैं। मतलब कुछ राम को मानते हैं, कुछ किसी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो कोई सीता मैया की, तो कोई दुर्गा मैया की। मतलब इस तरह से अलग अलग जो गॉड्स हैं और गॉडेस की जो मूर्तियां होती हैं, गॉडेस की वो पूजा करते हैं। और उसके बाद जैसे मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम आर डिवाइडेड इनटू शिया एंड सुन्नी, जो मुस्लिम है वो किस में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है। और उसके बाद फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीर आर कॉल्ड जैन्स, मतलब जो लॉर्ड महावीर के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जैन्स बोला जाता है। बुद्धिस्ट फॉलोअर्स आर डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनयान, और जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो किस में डिवाइडेड है, महायान और हिनयान में डिवाइडेड है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो सेम रिलीजन्स के ग्रुप हैं उनके डिफरेंट व्यू इस तरह से डिवाइडेड हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। The Indian state both keeps away from religion as well as intervenes in religions.
दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। Discuss this once again in class using example from the chapter as well as those that you might have come up with। मतलब क्या है, जो इंडियन स्टेट्स है वो क्या करता है रहता है रिलीजन्स और इसके साथ साथ जो रिलीजन में दखल अंदाजी करना होता है उससे क्या करता है अपने आप को दूर रखता है। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, मतलब ये जो आइडिया है जैसे क्या कहते हैं कि इंडिया में धर्म ही सब कुछ है, मतलब धर्म के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो जो हमारा इंडियन स्टेट है कह सकते हैं कि वो भी क्या करता है, जो धर्म होते हैं उनकी जो मान्यताएं होती हैं उनसे अपने आप को दूरी बना कर रखता है या फिर बहुत कम ही कोशिश करता है कि उसमें इंटरफेयर किया जाए, उस पर दखलंदाजी किया जाए। तो ये जो आइडिया है दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, ये जो आइडिया है वो काफ़ी हद तक क्या हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो सकता है। होता है कि क्यों नहीं करती इंडिया ऐसा। तो हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से डिस्कस वंस अगेन इन क्लास, मतलब क्या है इसे हमें फिर से क्लास में डिस्कस करना है। और कैसे, यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर, मतलब जो चैप्टर में एग्जांपल दिए गए हैं उनसे उनका यूज़ करके एज वेल एज और साथ साथ उसके साथ साथ दोज उनसे दैट यू माइट हैव कम विथ, मतलब जिसे आप हो सकता है कि जिसे आप जानते हो जिसे समझते हो, तो उनका एग्जाम्पल लेते हुए उनको डिस्कस उनको और जो चैप्टर्स का एग्जांपल्स है और जिससे होकर आप गुजरे हैं उनको उसका एग्जांपल लेकर इसे क्या करना है हमें क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए बच्चे इसके आंसर को देख ही लेते हैं। जैसे द इंडियन स्टेट्स बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन, मतलब जो इंडियन स्टेट्स जो क्या करते हैं रिलीजन और उसके साथ साथ जो रिलीजन्स में दखलंदाजी से दूर रखते हैं। इफ़ अ पर्सन, मान लो क्या होता है, इफ़ अ पर्सन विद अ मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स गेट्स द स्टेट पावर, मान लो कोई मेजोरिटी का पर्सन क्या होता है स्टेट की पावर को गेन करता है, वो तो क्या करता है ही मे यूज़ द पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड परसिक्यूट द पीपल ऑफ द अदर रिलीजन, तो वो क्या कर सकता है जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उनमें भेदभाव कर सकता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। द मेजोरिटी में इवन डिप्राइव द माइनॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, जो मेजोरिटी है यहाँ तक कि क्या कर सकती है जो दूसरे जो माइनॉरिटी के रिलीजन्स हैं उनको उनके धर्म को मानने की उनको प्रैक्टिस करने की जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको क्या करता है यहाँ तक कि उन्हें डिप्राइव कर सकती है, मुक्त कर सकती है। जैसे एग्जांपल में के लिए अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, मतलब जो अछूत होता है जो अछूतपन होता है छुआछूत होता है जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन हिंदू कम्युनिटी, जो छुआछूत है अभी भी हिंदू की कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे जो SC ST कास्ट के होते हैं उनसे लोग जो अदर जो होते हैं वो क्या करते हैं थोड़ा सा करते हैं, तो उनसे अनटचेबिलिटी बनाते हैं, अनटचेबल उन्हें मानते हैं। जो तो इस तरह से जो अनटचेबिलिटी है जो छुआछूत है अभी भी हिंदू कम्युनिटी में क्या है एग्जिस्ट करती है। इफ़ द स्टेट पावर इज़ हैंडेड ओवर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू एन अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी, मान लो अगर ऐसा हो जाए कि जो स्टेट की पावर है वो किसी ऐसे पर्सन को हैंड ओवर कर दी जाए दे दी जाए जो अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी से बिलोंग करता हो, तो क्या हो ही मे यूज़ इट, तो वो इसका यूज़ कर लेगा कैसे एज अ वीपन, एक हथियार के रूप में किसके खिलाफ अगेंस्ट द लोअर क्लास। जैसा कि हमने पहले यहाँ पे देख लिया है क्या अनटचेबिलिटी अभी भी हिंदू कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है। तो वो जो अपर कास्ट से बिलोंग करने वाला हिंदू पर्सन है जो जिसकी सोच अनटचेबिलिटी जैसी है, तो वो क्या कर सकता है वो इसका यूज़ एज अ वीपन लोअर कास्ट और वहाँ की जो कमेटी है उसके खिलाफ कर सकता है। पीपल ऑफ द सोसाइटी आर द दैट स्टेट, मतलब जो वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं या फिर उस स्टेट के जो लोग हैं उसके खिलाफ जो लोअर क्लास के पीपल हैं उनके खिलाफ एज अ वेपन उसका यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे आपकी NCERT बुक के वो कंप्लीट हुए हो। बच्चों आपके इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।